नमस्कार, स्वागत है आपका इंसार झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के मैकलुस्कीगंज चामा मुख्य मार्ग पर मंगलवार रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां 4 हथियारबंद नक्सलियों ने बीएसएनएल के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे सिंह इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के कंटेनर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में कंटेनर में सो रहे एक मजदूर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी, खलारी डीएसपी सहित खलारी और मैकलुस्कीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात दुल्ली गांव के पास कंटेनर खड़ी थी। अचानक रात्रि 11 बजे कई अज्ञात हथियारबंद नक्सली मौके पर पहुंचे और हवाई फायरिंग की। फायरिंग होता देख कंटेनर के पास में मौजूद 7 मजदूर भाग निकले, जबकि एक मजदूर कंटेनर में ही जाकर छिप गया। हवाई फायरिंग करने के बाद नक्सलियों ने कंटेनर को आग के हवाले कर दिया, जिस कारण कंटेनर में ही मजदूर जिंदा जल गया। मृतक मजदूर 25 वर्षीय संजय भुइयां बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब तक की जानकारी के अनुसार इस घटना को रविंद्र गंजू के दस्ते ने अंजाम दिया है। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित आरडी रबर रिक्लेम कंपनी में पिछले 7 दिनों से चल रही हड़ताल त्रिपक्षीय वार्ता के बाद मंगलवार को समाप्त हो गई। वार्ता के दौरान कई मांगों पर सहमति बनने के बाद कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल वापस ले लिया। हड़ताल समाप्त होने के बाद बुधवार को प्रथम पाली से सभी मजदूर अपने काम पर लौट आए। सरायकेला के श्रम अधीक्षक की पहल पर आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में कामगारों की सभी मांगों पर विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात सभी सेवानिवृत्त कामगारों के छुट्टी की बकाया राशि का भुगतान आगामी 29 जुलाई तक करने, सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र देने, सभी कामगारों का बैंक खाता खुलवाकर आगामी 20 जून तक श्रम अधीक्षक कार्यालय को सूचित करने, आगामी जुलाई माह में सभी कामगारों को पीएफ और ईएसआईसी से जोड़कर उसे कार्यालय को सूचित करने का निर्णय लिया गया। त्रिपक्षीय वार्ता में कंपनी प्रबंधन की ओर से संजय धनधानिया, उमेश चंद्र शुक्ला, आरडी रबर एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष राजीव पांडे, कोल्हान मजदूर यूनियन के अजय कुमार शर्मा, बसंत कुमार प्रसाद और बब्बुआ मिश्रा शामिल थे। राजधानी रांची में निरंतर बढ़ते अपराध के खिलाफ सामाजिक वैचारिक संगठन रांची रिवोल्ट जनमंच के द्वारा मंगलवार शाम कैंडल मार्च निकाला गया। मोराबाद स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मंच के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रकट किया। वक्ता एवं सामाजिक वैचारिक संगठन रांची रिवोल्ट जनमंच के संयोजक डॉक्टर प्रणव कुमार बब्बू ने कहा कि रांची में प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही निर्धारित समय पर बियर बार को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं वास्तव में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। कहा कि रांची की पहचान कभी शांति एवं सौहार्द से भरे शहर के रूप में होती थी, लेकिन अभी यहाँ का वातावरण विषाक्त हो चुका है और ये दुर्भाग्य की बात है। अपराधियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के लिए रांची पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि रांची में बढ़ती हिंसक घटनाओं एवं आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन एवं पुलिस को चुस्त दुरुस्त होने की आवश्यकता है। प्रतिकार स्थल पर मोमबत्ती जलाकर घटना का विरोध किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर घटना में हिंसा के शिकार मृतक को श्रद्धांजलि दी गई। निश्चित रूप से लगातार पिछले कई महीनों से अपराध का ग्राफ रांची के राजधानी रांची में बढ़ गया है और परसों रात को जो घटना घटी एक बार में मेन रोड में कटरू जाने वाले रास्ते में, वो सभी लोगों को बहुत दुखद कर दिया। रांची के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ऐसे में रांची रिवोल्ट जनमंच, लक्ष्य एकेडमी और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग हम लोग आपस में आज बात किए कि प्रतिकार होनी चाहिए। और अमूमन ये देखा जाता है कि अखबार में न्यूज आया, लोग पढ़े और भूल गए। तो आज हम लोग सामूहिक संकल्प सैकड़ों लोगों के साथ ले रहे हैं कि रांची को अपराध मुक्त, नशा मुक्त कराने की दिशा में हम लोग सकारात्मक पहल करेंगे। सरायकेला जिले में भूमाफियाओं ने फर्जीवाड़ा कर 5 एकड़ भूमि की फर्जी डीड तैयार कर म्यूटेशन एवं रजिस्ट्री कर ली है। ये मामला गम्हरिया प्रखंड के उप प्रमुख के पास पहुंचने पर उन्होंने इसकी लिखित शिकायत उपायुक्त से की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरायकेला जिले के मुड़िया मौजा अंतर्गत खाता नंबर 63, प्लॉट संख्या 235, कुल रकबा 5 एकड़ 11 डिसिमिल है, जिसे भूमाफियाओं ने सरायकेला रजिस्ट्री कार्यालय में दाखिल कर 9 अप्रैल को रजिस्ट्री कराया है, जिसका केस संख्या 54/2425 है।
उक्त प्लॉट के दाखिल खारिज के लिए भू माफियाओं ने सरायकेला अंचल में आवेदन भी दिया है। मामला गम्हरिया प्रखंड उप प्रमुख कियाम हुसैन के पास पहुंचने के बाद उन्होंने सरायकेला अंचल अधिकारी को पत्र लिखकर दाखिल खारिज करने की मांग की है, लेकिन अंचल कार्यालय द्वारा इन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। इस मामले की लिखित शिकायत उप प्रमुख ने जिला उपायुक्त से की है। अंचल कार्यालय से उक्त जमीन की म्यूटेशन करने को लेकर रैयतदार अनीता देवी को एक नोटिस पत्र बिना पत्रांक दिनांक के दिया गया है। उप प्रमुख ने बताया कि उक्त नोटिस में प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर नहीं है, जो कि जांच का विषय है। पूरे मामले में उप प्रमुख ने जांच कर संबंधित दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की भी मांग की है। अंतर्गत मुड़िया मौजा में जिसका थाना नंबर 150 और जिसका खाता नंबर 63 प्लॉट नंबर 235 रकबा 5 एकड़ 11 डिसमिल जो भूमाफिया द्वारा फर्जी डीड 1961 और फर्जी म्यूटेशन का दस्तावेज ला करके रजिस्ट्री किया गया है सरायकेला में, और 9 अप्रैल को सरायकेला अंचल में दाखिल हुआ। उस क्रम में मुझे ज्ञात हुआ आपका खतियानीधारी रैयत जो हैं उनके द्वारा, और हमारे राजपूत के वंशज से आते हैं खतियानधारी, और बोले कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इस मामला को थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाए। तो हमने जांच पड़ताल किए तो सरासर गलत फर्जी निकला। वहीं चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल की संपत्तियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरसों बाद 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठीक इसके विपरीत अस्पताल के पीछे मकान बनाकर रहने वाले लोग रास्ता के लिए निर्माणाधीन 4 दीवारी को तोड़ दे रहे हैं। लोगों की हरकत से निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार ने इसकी शिकायत अनुमंडल अस्पताल के प्रबंधन समिति से की। शिकायत के बाद बुधवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने 4 दीवारी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखा कि अस्पताल के ठीक पीछे 4 दीवारी में 3 जगह लोगों द्वारा रास्ता बनाया गया है, जिसमें से 2 जगहों में लोगों ने ईंट को जोड़ने ही नहीं दिया है, जबकि एक जगह लोगों ने 4 दीवारी को तोड़कर अस्पताल परिसर से आवाजाही के लिए रास्ता बना दिया है। निरीक्षण के बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी जरूरी है। कुछ वर्ष पहले 4 दीवारी टूटे रहने के कारण अस्पताल में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। 4 दीवारी निर्माण होने से अस्पताल की संपत्ति सुरक्षित रहेगी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा निर्माणाधीन 4 दीवारी को जगह जगह तोड़कर रास्ता बना दिया गया है। इस मामले में अब अस्पताल प्रबंधन द्वारा डीसी, एसडीओ, पीडीओ, सीओ और चक्रधरपुर थाना में लिखित शिकायत की तैयारी की जा रही है। मौके पर अस्पताल के प्रधान लिपि पवन कुमार, मलेरिया निरीक्षक रामाधार साव समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। विरोध अवरोध किया गया ना सर, हम लोग के यहाँ चोरी विगत 2-4 वर्षों से हो रही थी। बार बार कंप्लेन आते थे, और साथ में ये नियमतः भी सही नहीं था कि हमारा जो बाउंड्री वाल है वो टूटा रहे। तो इसी के क्रम में प्रशासन के द्वारा बाउंड्री वाल बनाया जा रहा था। उस क्रम में जो है सो 2 जगह हमको अवरोध किया गया है कार्य का, और एक जगह बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया है। इवन दो कि आने जाने के लिए जगह छुटी हुई है, फिर भी यहाँ पर से तोड़कर डायरेक्ट अस्पताल में घुसने का क्या मंशा है, ये हमको नहीं समझ में आता है। प्रबंधन इसके लिए हमको कल से ही नोटिस आ गया है कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से एवं भवन निर्माण विभाग के तरफ से कि इसमें आप प्रशासनिक सहयोग लेके इस कार्य को पूर्ण कराइए, और साथ में अगर भविष्य में दोबारा तिबारा भी अगर भवन को तोड़ा जाता है तो अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भी आप अग्रतर सूचित कीजिए। जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार हर 90 दिनों के अंतराल में रक्तदान कर युवा रक्तदाता क्रांति कुमार ने अनोखी मिसाल पेश की है। जमशेदपुर के बारेडी निवासी क्रांति कुमार वर्तमान में कार्य के चलते खड़गपुर में निवास करते हैं, परंतु प्रति 3 माह पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर में पहुंचकर अपना स्वैच्छिक रक्तदान भी करते रहते हैं। सबसे पहले 12 अप्रैल 1997 को जब क्रांति कुमार 18 वर्ष के थे, तब उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान की शुरुआत की थी। इसके बाद वे फिर कहां रुकने वाले थे। उन्होंने प्रत्येक 3 माह के अंतराल में लगातार रक्तदान कर आज अपना सतकीय पारी पूरा किया। रक्तदान के सतकीय पारी को पूरा करने में उन्हें 27 साल 2 महीना और 16 दिन लगे। क्रांति शहर के पहले ऐसे शतकवीर रक्तदाता बने हैं जिन्होंने इतने सुंदर रूप से हर एक रक्तदान की तिथि, समय, उम्र, महीना, दिन
ब्लड यूनिट नंबर को एक साथ सहेज कर रखा है। इसी के साथ जमशेदपुर ब्लड सेंटर के पन्नों पर उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। बुधवार को सवा स्वैच्छिक रक्तदान करने के पश्चात क्रांति कुमार को जमशेदपुर ब्लड सेंटर एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर, शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। और एक स्वैच्छिक रक्तदान जमशेदपुर ब्लड सेंटर के लिए गर्व का क्षण। बारीडी निवासी क्रांति जी ने जमशेदपुर ब्लड सेंटर के इतिहास में सबसे युवा रक्तदाता का खिताब किया अपने नाम। अपने उम्र के 18 साल 4 महीना से इन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान की शुरुआत किया और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही जज्बा, जोश लेकर आगे बढ़ते रहे और आज निरंतर स्वैच्छिक रक्तदान करते हुए एक अनोखा मिसाल पेश किया जमशेदपुर के लिए और एक ऐसे रक्तदाता बने जिन्होंने हर रक्तदान पे उस दिन उनका उम्र, उनका महीना, दिन सारा उन्होंने इकट्ठा करके रखा। सही में हर 90 दिन में रक्तदान करने वाले ऐसे रक्तवीर योद्धा बन गए क्रांति जी, जिन्होंने निरंतर 90 दिन, 92 दिन, 94 दिन के बीच में ही खड़गपुर में कार्य करते हुए हर 3 माह के अंतराल में जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर रक्तदान कर गए। यही स्वैच्छिक रक्तदान और सबसे विशेषता कि कभी भी 100वां रक्तदान तक एक भी रक्तदान में इन्होंने अवकाश नहीं लिया। यानी हम पूर्ण रूप से इन्हें निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, देश के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत का काम कर गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया में सापारोम बुरू ड्रामा समिति द्वारा शिकार पर्व के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। बाहर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। डुमरिया प्रखंड के भागाबंदी स्थित कोला बडिया में मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन और विशिष्ट अतिथि मुखिया भूमि सोरेन उपस्थित थे। इस मौके पर कलाकारों ने नृत्य, संगीत एवं नाटक की प्रस्तुति दी, जिसे देखने दर्शकों का जन सैलाब उमड़ा। मुख्य अतिथि बाबूलाल सोरेन ने कमेटी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आदिवासी परंपरा को संजोए रखने में आयोजन कमेटी की अहम भूमिका है। आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। आम्हाला कमी होईल का निराते इमामा मैं तो नहीं जाए ये तो कमी हो रही है जो है नहीं तो ओके को हो जाएगा हिजू kan क्या ना ए बड़ा रे बेटा बड़ा ए बड़ा कमी ना हंसे बानी धर्मा का प्रोग्राम धर्मा में क्या है ना क्या लगता है ये दुख सुख लगता है तो संसार में किस तरह रहन का इसको दिखाया धर्मा का माध्यम से एक संदेश देता है। आम बखान हुआ होला जो एटा ऊपर में रहते आम की भगवान कना हे गो आम तो ने नाश्ता वाला जवाब दूसरे कौन से आम भी अपराध के बारे में क्या खाना आते हम लोग भी साथ में है और ये पुलिस साथ तो पकड़ कर लगा दिया रहेगा ज्योति कोला बढ़िया में ये घड़ी वाला फूल लगा को ये घड़ी वाला बड़ी लगा को और चक्रधरपुर के रेलवे लोको कॉलोनी में आयोजित 5 दिवसीय श्री श्री शीतला माता पूजा का मंगलवार को समापन हो गया। इससे पहले श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ विसर्जन जुलूस निकाला। विसर्जन जुलूस में श्रद्धालु डफली की धुन पर जमकर थे। विसर्जन के दौरान कुंवारे लड़के हल्दी से निर्मित माता शीतला की प्रतिमा को बारी बारी से अपने माथे में रखकर नंगे पांव चल रहे थे। वहीं माता के भक्तों ने जगह जगह नीम के पत्तों से तोरण द्वार बनाकर माता का स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़कों पर देखते ही बन रही थी। देर रात 2 बजे भी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर माता शीतला के दर्शन को खड़े थे। माता की प्रतिमा जिन भक्तों के घर के सामने से गुजरती गई, उन भक्तों ने जल, नीम पत्ता, धूप, अगरबत्ती लेकर
माता की पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में भक्त डफली की धुन पर झूमते और नाचते गाते दिखे। इस दौरान भक्तों ने माता के जयकारे लगाए। विसर्जन जुलूस लोगों से होते हुए पोटर खोली, चांदमारी, संतोषी मंदिर, पवन चौक, भारत भवन, इतवारी बाजार, पंचमोड़ होते हुए बालाजी मंदिर के पीछे स्थित तालाब पहुंचा, जहां माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन जुलूस के दौरान लोगों ने जगह जगह शरबत, खिचड़ी भोग की व्यवस्था कर रखी थी। इससे पहले दोपहर में शीतला माता को महाभोग चढ़ाया गया। महाभोग पूजा संपन्न करने के लिए विवाहित जोड़ा ने विधि विधान के साथ महाभोग पूजन अनुष्ठान संपन्न किया और माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त किया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड के सोनागाड़ा स्थित चेतान टोला और बगाल टोला में रहने वाले लोग पिछले 1 माह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां जल आपूर्ति योजना तो है, लेकिन उसे सुचारू रूप से जल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान है। बुधवार को पानी नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण महिलाएं बानालोप स्थित फिल्टर प्लांट पहुंची और आक्रोश जताया। महिलाओं ने बताया कि तकरीबन 2 माह से पानी की सप्लाई ठीक से नहीं की जा रही है। पिछले 20 दिनों से जलापूर्ति पूरी तरह से बाधित है। इससे गर्मी के मौसम में ग्रामीणों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी को लेकर गांव में हाहाकार मचा हुआ है। बाद में सुपरवाइजर से घंटों चली वार्ता के बाद सुपरवाइजर ने 3 दिनों के भीतर जलापूर्ति दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। तब जाकर महिलाएं शांत हुई और अपने अपने घर की ओर रवाना हुई। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।